हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला मुखी जानवासी। देखिए, आज पहले तो जब भी मैं वीडियो बनाऊँ तो मेरी आंखों में देखिए, और जितने लोगों ने मुझे काम दिया है उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि जो मैं ब्लेसिंग देती हूँ, ब्लेसिंग में आपने मुझे मारण मोहन या वशीकरण का काम दिया, उसके लिए बोलिए। ऐसे मत बोलिए कि मैंने विद्या माँ को काम दिया और काम हो जाए। जैसे आपका दुश्मन है कि मैंने जो दुश्मन के लिए बोला है, जैसे परमजीत सिंह की मौत हो जाए, कयूर मेरे पास वापस आ जाए, सुनील मेरे पास वापस आ जाए, ऐसे जो जो लोग मुझे काम देते हैं ना, वो लोग बोले, पूरे दिल से बोले कि माँ प्लीज़ वो आ जाए, आज उसका फ़ोन आना चाहिए। ऐसे मैनिफेस्ट करो, काम होगा ही होगा। ठीक है। आज आप सोच रहे होंगे सर पे पल्लू लेके, बस क्योंकि शक्तियों ने कहा वैसे मैं काम करती हूँ। लेकिन आज एक बात है, दिवाली में मैं हर साल सबको कुछ कुछ बड़ा फ़ायदा देती हूँ। पैसों का फ़ायदा तो बिल्कुल नहीं दूँगी, क्योंकि पैसों के फ़ायदे के चक्कर में सेजल सोनल नाम की लड़की, मुरादाबाद का नाम आता है, उसकी मैं सारी चैटिंग यूट्यूब पे डाल सकती हूँ। लेकिन मुझे किसी लड़की को बर्बाद नहीं करना है। एक माँ होकर मैं ऐसा नहीं कर सकती। उसकी पूरी चैटिंग है कि उसने जाके अपना बोल रही मैंने के उसका पैसा भी 90,000 वापस कर दिया है, बैंक के थ्रू भी चला गया, उसको डबल बार पैसा चला गया है, तो भी उसने अब तक अकाउंट फ्रीज नहीं करा है। उसने एक पुलिस वाले का जो नंबर मिला था, उसका नाम था ध्रुव तोमर, ठीक है, और एक क्या बोलते हैं, राकेश कुमार। इन तीनों के नाम से मारण क्रिया चालू है, क्योंकि इन लोगों को पैसा देने के बाद भी अगर इनकी वजह से मेरे यूट्यूब वालों को दिक्कत परेशानी हो, और साथ में हमारे गोराई का एक लड़का है, मुसलमान है, वो इन सब कामों में माहिर है। क्योंकि ये लोग है ना, एक्चुअली लोगों का अकाउंट हैक करना, ये करना, क्योंकि सोचने वाली बात ऐसी है कि कुछ पर्सनल लोगों की चीज़ें ही ऐसी हुई थी, तो ये हमारे ही कुछ आसपास के लोग हैं जिन्होंने ऐसा किया है, तो उनका भी मारण क्रिया इस दिवाली पे पक्का है। तो मैं आपको बता दे रही हूँ कि आप मुझे जो पागल में गिनती कर रहे हैं, एक बात याद रखना कि आप मुझे सिर्फ पागल में गिनती कर रहे हैं, मैं आपको पागल बनाने का दम रखती हूँ, ऐसी बात है। इसलिए हाथ जोड़ के विनती, अपने काम से काम रखो, क्योंकि आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ेंगे। मैं एक बात बता देती हूँ, अगर आप मेरे दिमाग में लगे हो और अचानक से आपको अगर मुझे बराबर करना है, तो ना मैं आपसे लड़ाई करूँगी, ना मैं आपसे झगड़ा करूँगी, ना मैं आपको कुछ बोलूँगी। मैं सिर्फ अपने तालों का कमाल दिखाऊँगी, और उसके बाद जो होगा उसके लिए झेलने को तैयार हो। और जो छोड़ो, बार बार वही बात नहीं बोलने का मतलब। इस दिवाली पे ऐसा है कि सुल्तान जी, देखिए अभी आज से मैंने कहा ही था कि कल शुक्रवार से मैं मारण मोहन का काम लेना बंद करूँगी। बस आज का दिन अगर किसी ने भी मारण मोहन वशीकरण का काम दिया तो ठीक है, नहीं तो कल से तो सिर्फ शक्तियों का काम लेंगे। तो शक्तियों का काम ऐसे कि बहुत सारे लोगों को खुद मारण क्रिया ये सब सीखने का बहुत शौक़ है। तो जो भी सुल्तान जिन की शक्ति लेगी, उसको पैसे को तो 1 रुपये का फ़ायदा नहीं दूंगी मैं, क्योंकि सुल्तान जिन खुद ही इतना सक्षम है कि आपको करोड़पति अरबों खरबोपति बनाने का दम रखता है। और मैं खुद 1.5 फुटिया जिन हाजिर करने वाली हूँ, और वो ऑलमोस्ट हाजिर हो चुका है। जैसे अभी मैंने 2-3 बार उसको ट्राई किया। अभी आपको सच बोलूँ भी 40 दिन पूरा होने के पहले ही मैंने 2 बार ट्राई किया। मैंने 1.5 फुटिया जिनको कहा कि मुझे मेरे अकाउंट में लाखों अरबों रुपए आ जाए, लाखों करोड़ों रुपए आ जाए। अब वो कैसे जिन्नात है, उसको लाखों बोलो तो उसको लाख का मतलब 1 लाख ही समझ में आया, उसको पर्टिकुलर अमाउंट समझ में नहीं आया। तो मुझे लगा शायद वो मेरा काम नहीं कर रहा है। तो मैंने रात को जब उससे सवाल किया तो बोला आपने लाखों बोला, तो मैंने लाखों तो लाके दिया। तो झूठ नहीं बोलूँगी कि लाखों मतलब आया 1 लाख रुपया, उन्होंने लाखों बोला। और करोड़ों के लिए तो बोला है कि करोड़ों तो आपको जो बोला है 100 करोड़ की मालकिन बनना है, तो दिवाली की रात के बाद आपके पास वो पैसे आने वाले हैं। 100 करोड़ आपके अकाउंट में ऑलमोस्ट जमा हो जाएंगे। क्योंकि मैंने पहले ही कहा मुझे कैश नहीं चाहिए, मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मुझे ऐसे चाहिए कि मैं अपने घर पर जो कमिटमेंट किया है, मैंने जो यूट्यूब पे कमिटमेंट किया वो पूरा होना चाहिए। ठीक है, तो वो होगा ही, क्योंकि शक्तियों ने काम करना शुरू कर दिया है। दूसरा, मैंने कहा कि कुछ लोगों को सबक सिखाना है। मैंने कहा कुछ लोगों ने मुझे अशब्द गंदी गंदी गालियाँ दी, किसी ने मेरे लिए गलत सोचा, और कितने लोगों ने ज़बरदस्ती कुछ झगड़ा लाने की कोशिश की। तो मैंने जिन्नात को काम दिया था, तो जिन्नात ने वो भी काम किया। बोले माँ हमने अपना काम बराबर किया, आपको ऐसा लग रहा है कि सामने वाले ने आपको गाली दे के सब हट गए, लेकिन उनके साथ इस वक्त उनके पास ना पैसे हैं ना कुछ है, आपसी लड़ाइयाँ हो रही है, आपसी घर में झगड़े हो रहे हैं, दिमाग सही जगह पे नहीं है, तबीयत ख़राब है, और कितनी जगहों से उधारी मांग रहे हैं। जिधर जिधर उधारी है, उधारी वाले घर पे आ रहे हैं, घर पे उधारी मांगने। मैं बता रही हूँ जो लिंक मुझे मिला है, उधारी मांगने आ रहे हैं, और आप पर जितनी बार नज़र रख रहे हैं उतनी बार उनके साथ कुछ ना कुछ नुकसान हो रहा है, फिर भी आप पे नज़र रख रहे हैं। मैं क्या बोल रही हूँ, मेरी बातें सबको बहुत कड़वी लगती है ना, मैं आपको लगता है नहीं। जब देखो मेरे बारे में कितने लोग तो बोलते हैं आप मेरे बारे में ही बोलते हो। अगर मैं लगता है आपको आपके बारे में बोल रही तो आप मेरा यूट्यूब देख क्यों रहे हो भाई? अनसब्सक्राइब करो ना, अनफॉलो करो, मत देखो, क्यों जी जान जलाना। अभी देखो मेरे लिए भी कितने लोग गलत बोलते हैं, कितने लोगों ने मेरा यूट्यूब पे मेरे नाम पे भी गलत वीडियो बना के रखी। तो मैं थोड़ी ना बार बार वो वीडियो टच कर करके देखती हूँ कि मेरे बारे में क्या बोला, मेरे बारे में क्या बोला। अरे अपना काम देखो,
आगे बढ़ो, ज़िंदगी में अपनी चीज़ों को देखो। मेरी तरफ आने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। और मेरी तरफ आ भी नहीं सकते, तुम जैसों की औकात भी नहीं कि मेरे तक आ सको, क्योंकि मैं तुम्हारे अंदर तक घुस के तुम्हारी गांड मारने का इंतज़ाम करती हूँ। तो 100 सीधी बात है कि दिवाली के दिन सुल्तान जिन की शक्ति लेने का सबसे बड़ा फ़ायदा आपको ये होगा कि आपको वो जो भी बात अगर आप एक दरबार चलाना चाहते हैं या किसी का भी काम करना चाहते हो, तो वो आपके कान में आके बात बोलेगा। और सबसे बड़ी बात, मैं मारण का कुछ एक ऐसा दिवाली की रात को सबसे पहले मैं सुल्तान जिन का साक्षात्कार आपको सिर्फ 15 सेकंड मतलब 30 सेकंड के लिए साक्षात्कार इंसानी रूप में आपको मैं सुल्तान जिन की शक्ति को, सुल्तान जिन आपके सामने हाजिर होगा और वो आपको एक मंत्र देगा, खुद ब खुद मंत्र देगा, हाँ वो देगा। और साथ में मैं आपको दिवाली की रात के दिन एक ऐसा मंत्र दूंगी, एक ऐसा 2 मंत्र दूंगी, जो 2 मंत्र में से एक मंत्र अगर आपने सिर्फ एक माला भी करके, और कुछ तरीका बताऊंगी, वो माला करके तरीका बता दिया तो आप यकीन मानिए अगर आपने उसको विश किया कि मुझे आज की तारीख में लाख रुपए आना चाहिए, आज की तारीख में 10 लाख रुपए आना चाहिए, वो कहीं से भी आएगा, वो कुछ भी करके आएगा, वो मेरी गारंटी है। दूसरी बात, अभी आप बार बार मुझसे मैसेज करते हैं या किसी और तांत्रिक पंडित को मैसेज करते हैं, इसको मारण कर दो उसको, लेकिन आप लोग डरते हैं क्योंकि दुश्मन आपके बहुत है। अभी आपके पास इतने पैसे नहीं कि आप हर एक दुश्मन को मारण मोहन या किसी को पलंग पे सुला सको। तो मैं कोई एक ऐसा मंत्र दूंगी, जो मंत्र मैं आपको सिद्ध मंत्र दूंगी मारण क्रिया का, और मैं वो मंत्र ही नहीं दूंगी, मैं आपको सिखाऊंगी भी कि उस मंत्र को कैसे यूज़ करना है। उस मंत्र को आप सिखाने के बाद आप किसी को भी बड़े आसानी से पलंग पे लेटा सकते हैं। बस हम गुरु और तांत्रिकों से दूर रह के, अगर आपने हम गुरु और तांत्रिकों पे ये चीज़ यूज़ की तो आपकी शक्तियाँ वहीं से आपके पास से चली जाएंगी। एक बात याद रखना, जो मैन्युफैक्चर होते हैं, हम लोग मैन्युफैक्चर है, हम लोगों ने शक्तियों को सिद्ध किया, पैदा किया है। और अगर आपने हमारी शक्तियों से हमारे लिए बुरा बोला ना, तो हमारी शक्तियाँ तुरंत आप पर लाल लाल बड़ी बड़ी आंखों से आपको देखेंगी कि एक तो जिस थाली में खाते उसी में छेद करते। हमारी माँ को मारने के लिए हमारे लिए कोई बोल रहे। देखिए, ये जमाना परशुराम जी का नहीं है कि उन्होंने अपने पिता की आज्ञा पे जाके माँ का गला काट दिया, बाद में भले वो खुद भी पछताए और अपनी माँ को जिंदा किए, लेकिन ये कलयुग है। ये कलयुग में जिन चिन्नात अगर आपने उनकी माँ के लिए विश किया तो वो पहली बात तो आपकी माँ को मार देंगे, ये बात पक्की है, मैं लिख के दे दूँ। अगर आपने समझो सपोज मैं अपनी जिन्नातों की माँ हूँ, अगर आपने मेरे लिए विश किया कि विद्या देवी को लकवा मार दे, विद्या देवी मर जाए, तो वो मुझे नहीं मारेगा, वो सबसे पहले जाके आपकी माँ को मार देगा, आपके प्यार को मार देगा, आपके बच्चों को मार देगा। क्यों मारेगा? क्यों? वो तुमको दर्द का एहसास दिलाएगा कि तुमको भी दर्द होना चाहिए। जब तुम लोग दूसरों के लिए बुरा सोचते हो तो तुम्हारे घर में जब आग लगेगी तो कैसा होगा। तो ये बात है। बाकी तुम किसको भी मारो, तुम अपनी पड़ोसी को मारो, सौत को मारो, सौत के बच्चों को मारो, जिसको भी तुम चाहोगे आराम से पलंग पे लिटा सकते हो, जिसको भी चाहोगे आराम से, वो भी मात्र 72 घंटों में या 7 दिन के अंदर। आप जो काम करोगे आपको खुद ब खुद शक्तियाँ दिखा देंगी कि 7 दिन के अंदर वो चीज़ें हो गई। ऐसी बात है, ये मजाक नहीं, ये सच है, आजमा के देख लेना। और प्लस आप उन शक्तियों से कुछ भी काम ले सकते हो। आप उनके किसी के बारे में पता करना हो तो आप जब शक्तियों को पूछोगे सुल्तान जिन को, तो आपको आके बताएगा। लॉटरी का, सट्टे बाज़ार का नंबर आपको आके बताएगा, वो सपने के थ्रू आपको एक नंबर पर्टिकुलर। अभी जैसे समझो आपको कहीं जुए पे नंबर लगाना है और आपको लग रहा है कि ये नंबर क्या हो सकता है, इस बार क्या नंबर आएगा, तो अचानक से आपके सामने से कोई गाड़ी जाएगी और गाड़ी पर अचानक से वो नंबर लिखा रहेगा, कुछ भी नंबर लिखा रहेगा 333133, तो वो आपको हिंट देगा कि ये नंबर आने वाला है। और अचानक से उस नंबर पे आपको ध्यान रखना है और नंबर आपको लगा देना, आपका नंबर आ जाएगा। ये सब बातों को कम में मत सको, एंजल्स शक्तियाँ हमारी ऐसी ही मदद करती हैं। और एक और बात मैं दिल से बोल रही हूँ, जिन लोगों को मैं प्यार करती हूँ, अपने पूरे यूट्यूब सब्सक्राइबर, मेरे पूरे ग्रुप वाले जो भी मुझसे लॉटरी का काम वाम करवा चुके हैं, उनको भी बोलूँगी, मेरा तुम लोगों से कभी कोई पर्सनल दुश्मनी, मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैं तुम्हारे लिए कभी तुम्हारे लिए गलत सोच ही नहीं सकती। तुम लोग अपने मन की गंदगी हटाओ, तुम लोग अपने मन की गंदगी को हटाओ, क्योंकि तुम लोगों के कुछ लोगों के दिमाग में ऐसा है कि मैं उन्हें गलत बोलती हूँ, उन्हें बोलती हूँ। मैं तुम्हें गलत क्यों बोलूँगी भाई? मेरे को तुमसे क्या मतलब है? मेरा तुम्हारे से क्या लेना देना? तुमने मेरा कौन सा 100 करोड़ का कर्जा खा के बैठे हो? तुम लोग कौन सा मेरे घर में आके रोटी तोड़ रहे हो? तुम अपने घर में, मैं अपने घर में। तो ज़बरदस्ती दिमाग में कोई भी गलत फहमी नहीं पालनी चाहिए, बल्कि ये वक्त है पैसे। हम लोग जैसे पंडित घोरी लोग हैं ना, ज़्यादातर किस तरह से पैसा बने, कौन सी शक्ति हमें क्या शक्ति दे सकती है। मैंने हमेशा अपने में जादू देखा है। अगर मैंने सोचा है कि ये बंदा बीमार पड़ना चाहिए तो पड़ता है, अगर मैंने सोचा आज इसके साथ नुकसान होने तो होता है, अगर कोई मुझे उल्टा बोलता तो उसके साथ कुछ ना कुछ दिन भर के अंदर नुकसान होता है। तो हम लोग अपने काम में लगते हैं, तुम्हारे जैसा फालतूगिरी में बिल्कुल नहीं लगते। ठीक है, जय माता दी।